हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये है एनसीईआरटी से मैंने फिर से उठाया है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक डायग्राम है, इसके फीचर्स स्टडी करने हैं। तो ये जो हॉराइजॉन्टल रोज दिख रहे हैं ये सारे, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स हमको मिल जा रहे हैं। तो पीरियड्स होते क्या है, क्यों हम लिथियम और बेरिलियम को एक पीरियड में रखेंगे, क्यों नियॉन इस पीरियड में होगा, सोडियम दूसरे पीरियड में आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप इसको आंसर करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो सेकंड पीरियड जो है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हाईएस्ट होगा वो 2 होगा। यहाँ देख पा रहे हैं 2s1, 2s2, 2p1, 2p2। ये एक ही शेल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम सेम पीरियड में रखेंगे। जैसे सेकेंड पीरियड में सारे सेकेंड शेल वाले एलिमेंट आएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला जाएगा, जैसे सोडियम के केस में 3s1 हो गया, तभी हम उसको नीचे वाले पीरियड में ला देंगे। यही है पीरियड्स का कॉन्सेप्ट। सो द नंबर ऑफ द पीरियड डिटरमाइंस द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द पीरियड। हाईएस्ट क्यों बोल रहा हूँ, फोर्थ पीरियड में देख लेते हैं। 4s2 है, लेकिन इस सब में 4s2 है, यहाँ फिलअप हुआ, लेकिन फिर 3d फिलअप होना शुरू हुआ। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है डी फिलअप हुआ शुरू हुआ फोर्थ पीरियड में। ऐसा क्यों है, क्योंकि 4s का जो एनर्जी लेवल होता है वो 3d से कम हो जाता है, इसलिए 3d 4s के बाद फिलअप होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि हाईएस्ट नंबर 4 ही रहना चाहिए। यहाँ कोई 5 नहीं होगा, किसी में भी 5 नहीं होगा, सिर्फ हाईएस्ट 4 ही होगा। 3 हो सकता है, जैसे यहाँ पे 6 पीरियड में 4 भी हो सकता है। जैसे 2 लो, मतलब 5 6 पीरियड में 5 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, लेकिन हाईएस्ट 6 होगा, कोई 7 प्रेजेंट नहीं होगा 6 पीरियड वाले शेल में। अभी इस पीरियड को हम अगर डिटेल्स में देखना चाहें तो फर्स्ट पीरियड ये है n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल में, और फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जा पाएंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, 1s1, 1s2, हाइड्रोजन और हीलियम हो गया। सेकेंड शेल में n इज इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 2 में क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। ये है 2s जहाँ फिलअप हुआ, और इस पूरे में 2p फिलअप हुआ। फिर n इज इक्वल टू 3 में 3s यहाँ फिलअप हो रहा है, 3p यहाँ फिलअप हो रहा है, और 3d भी होता है वहाँ जो है थर्ड पीरियड में। 3s 3p 3d 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन हमको क्या पता है कि 4s के से 3d का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, तो पहले 4s फिलअप होता है फिर 3d फिलअप होता है। तो n इज इक्वल टू 4 में क्या देख पाएंगे, 4s यहाँ फिलअप हो रहा है, फिर 3d इस पूरे में 3d 10 3d फिलअप हो रहा है, और फिर इसमें 4p। n इज इक्वल टू 5 में क्या है, 5s 4d फिलअप होगा, क्योंकि 5s से 4d का सेम कॉन्सेप्ट है 3d के जैसे। फिर 5p, ये है 5s। फिर n इज इक्वल टू 6 में क्या होता है, यहाँ पे 4 में चार ऑर्बिटल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। लेकिन 4f जाके फिलअप होता है 6 पीरियड में, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो 6 पीरियड में क्या हुआ,
6s फिलअप हुआ, फिर यहाँ पे इतना सारा 14 एलिमेंट 4f फिलअप हुआ, फिर ये सब होता है 5d, फिर 6p। ठीक है, तो ये क्यों किया, ये तो ऐसे ही है। इससे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पीरियोडिक टेबल में इस जगह में, ये जगह में जितने भी एलिमेंट्स है सबका एस सेल में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको हम एस ब्लॉक बोल दिए। ये जो जगह है, ये ऑरेंज वाला, इसमें डी ब्लॉक, क्योंकि सारा डी में जा रहा है, 4d 3d 5d सारा डी में जा रहा है। और ये पूरा हमारा पी ब्लॉक सारा पी में जा रहा है, 3p 4p 5p 6p। और ये जो है लास्ट में दोनों अलग से दिया होता है, ये होता है एफ ब्लॉक, 4f, और ये 5f में जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता था कि ये पूरा डी एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, और ये एफ ब्लॉक हो गया। क्यों होता है, क्योंकि लास्ट शेल में ये एस में जा रहा होता है, ये डी में जा रहा होता है, ये पी में जा रहा होता है, और ये एफ में जा रहा होता है। यही है पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में एक डिटेल्स में और एक वीडियो बनेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एंड में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, एक सिर्फ चैप्टर एस ब्लॉक के लिए, एक चैप्टर पी ब्लॉक के लिए, ऐसा मिलेगा, तो वही देखेंगे। अभी पीरियड्स का एक और जो पिक्यूलियरिटी है कि डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन हीलियम। नेक्स्ट पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद वाले में भी 8 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद वाले में ये 10 एलिमेंट्स और ऐड हो जा रहे हैं, टोटल 18। उसके बाद भी सेम है, ऐड हो रहा जा रहा है 18। इसमें ये जो पोर्शन है थर्ड ग्रुप, उसमें ये पूरा आता है, इसे कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज पूरा आता है, तो 14 एलिमेंट्स और ऐड हो जा रहा है, तो टोटल 32 एलिमेंट्स। सिमिलरली इसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, जो यहाँ पे आता है 32 एलिमेंट्स। तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ये आपका मैजिक नंबर हो गया। 2 एलिमेंट्स, फिर प्रॉपर्टीज रिपीट, 8 एलिमेंट्स, फिर प्रॉपर्टीज रिपीट, 8 एलिमेंट्स, फिर प्रॉपर्टीज रिपीट, 18 एलिमेंट्स, फिर रिपीट, 32 18 32 32। ऐसे ही आता है आपका मैजिक नंबर। अभी पीरियड्स के नाम भी दे दिए हैं, जैसे ये जो है 8 वाले पीरियड, उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। जो 18 वाले हैं उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। जो 32 वाले हैं उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। और ये जो 2 वाला है ये शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स, इसको ग्रुप्स कहते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 ऐसे करते करते टोटल 18 ग्रुप्स इन अ periodic table. All groups have similar
बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 सारे एक ग्रुप के एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनका बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिमिलरली जितने भी ग्रुप्स हैं टोटल 18 सबका लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है और इसी वजह से उनका प्रॉपर्टीज़ भी सेम होता है। तो हम मेनली प्रॉपर्टीज़ किससे क्लासिफाई करते हैं? ग्रुप से। एक ग्रुप में आ गया एलिमेंट्स मतलब उन सब के प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। पीरियड्स को जैसे नाम दिए थे ग्रुप्स का भी वैसे नाम देते हैं। जैसे एक ग्रुप को हम लोग फैमिली बोलते हैं, जैसे नोबल गैस फैमिली, ग्रुप्स को फैमिली बोलते हैं। जैसे ये है पहला है बोरॉन, तो इसको हम नाम देते हैं बोरॉन फैमिली। जैसे कार्बन तो कार्बन फैमिली। ऐसे तीनों के स्पेशल नाम है। ये जो 17th ग्रुप है इसको हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। ये जो 16th ग्रुप है इसको बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली वो बोलते हैं लेकिन ये स्पेशल नाम है चैल्कोजन फैमिली। और जो 15th ग्रुप है इसका क्या नाम है? निक्टोजन, PNICTOGEN, निक्टोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, दो कुछ भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप्स का। इसी के साथ आपको पता चल गया है ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नो अबाउट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और कुछ बताने वाला है नहीं। आपको सारे फीचर्स पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू डू वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगलेक्ट मत करना, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको मेमोराइज होना ही चाहिए। As a chemistry student you have to memorize the entire periodic table right from hydrogen till OG। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट ये इतना तक तो होना ही चाहिए। लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स नहीं होता है फिर भी ठीक है, 7th पीरियड छोड़ दो, 6th पीरियड तक आपको मेमोराइज होना ही चाहिए, क्योंकि इन नीट यू विल गेट क्वेश्चंस जो हम जब नीट दिए थे, नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इस सब एलिमेंट्स का नाम और एटॉमिक नंबर दे दिया और नाम पूछ लिया। तो आपको कैसे मालूम होगा अगर आपको मेमोराइज ही नहीं होगा पीरियोडिक टेबल? तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा।